नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान कार्मिकों रैंडमाइजेशन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में प्रथम चरण में 5080 मतदान कार्मिकों का तृतीय रैंडमाइजेशन किया गया। साथ ही साथ 2500 मतगणना कर्मियों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। और खबर रुद्रपुर से सामने आई है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सितारगंज, बाजपुर, खटीमा और गदरपुर में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में पहले चरण का मतदान इन 4 विकास खंडों के 246 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में होना है। वहीं खटीमा ब्लॉक में मतदान कराने के लिए 248 मतदान पार्टियां 69 बसों से रवाना हुई, जबकि 25 मतदान पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है। गदरपुर विकास खंड में 193 मतदान पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई हैं और इसके अलावा सितारगंज से 287 और बाजपुर विकास खंड से 190 मतदान पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। बूथों पर सारी व्यवस्था कर दी गई है और कल के लिए सुरक्षा के सभी प्रबंध कर दिए गए हैं और जो कुछ कार्मिक अस्वस्थ पाए गए थे उनको भी आवश्यकता के अनुसार बदला गया है। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदाताओं से मेरी अपील है कि स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर मतदान करेंगे और यदि कहीं पर कोई समस्या भी आती है तो उसके लिए हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हैं। एसडीएम की निगरानी में हमारी पूरी कानून व्यवस्था की सुदृढ़ करने का प्रबंध किया गया है। और फिर जो दोनों हम एडीएम हैं, हम दोनों लोग पूरे जनपद में जो 4 जगह पर मतदान हो रहा है उनकी निगरानी करेंगे और हमारा पूरा प्रयास यही है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में उधम सिंह नगर में वोटिंग 24 जुलाई को होगी, यानी कल। उधम सिंह नगर में पहले चरण में बाजपुर, गदरपुर, खटीमा और सितारगंज की 23 जिला पंचायत सीटों के क्षेत्र पंचायत की 160 सीटों, ग्राम प्रधान की 246 सीटों तथा वार्ड सदस्यों के 2570 सीटों के लिए मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। प्रशासन ने मतदान की प्रक्रिया को सुचारू व सुरक्षित रखने के लिए 4 विकास खंडों का 2 सुपर जोन, 18 जोन और 70 सेक्टर में विभाजित किया गया है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से 8 राजपत्रित अधिकारी, 21 निरीक्षक व 73 उप निरीक्षक सहित करीब 1300 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 13 अंतर्राष्ट्रीय बैरियर स्थापित किए गए हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं दुर्गेश तिवारी, भारत समाचार, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर। और खबर पौड़ी से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तहत 24 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी क्रम में खीरसू ब्लॉक के मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर खीरसू पीआर चबोली ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 48 पोलिंग पार्टियों को मतदान से संबंधित आवश्यक सामग्री जैसे बैलेट बॉक्स, मतदाता सूची, सील स्टैंप और अन्य चुनावी उपकरण सौंपकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है। हमारे पास पोलिंग पार्टी यहाँ पर 48 है, जिसमें हमारे पास 21 तो उससे जाएंगी छोटी गाड़ियों से और 7 बड़ी वाहनों से जाएंगे और 2 पार्टी हमारे यहाँ पास में है गाड़ी के, वो पैदल ही जाएंगे। हमारी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से दायित्व दे दिए हैं, उनके साथ पुलिस फोर्स भी है और मतदान पार्टियों ने सामान ले लिया है, वो अपने वाहनों में बैठ रहे हैं और अब हम थोड़ी देर में इनको यहाँ से प्रस्थान करेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट मिलेंगे कि अपने गंतव्य स्थान पर सकुशल पहुँच गए हैं। इससे पहले जितने भी हमने मतदान संपन्न करवाए हैं बड़े ही निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हमने संपन्न करवाए हैं और चुनाव की जो एक भागीदारी है, हर एक को अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करनी है। हमारा भी इसमें एक अहम रोल है और इसी के अंतर्गत हम अपनी ड्यूटी निभाने के लिए यहाँ इस स्थान पर आए हैं और अभी हमारा थोड़ी देर में प्रस्थान होने वाला है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पुनः एक बार जो हमें जिम्मेदारी दी गई है वो उसको महत्वपूर्ण तरीके से निभाएं और चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संपन्न करवाएं। और खबर अल्मोड़ा से सामने आई है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले चरण में 24 जुलाई को अल्मोड़ा जिले के 6 विकास खंडों में मतदान होगा और आपको बता दें कि इसके लिए पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना की गई हैं और पहले चरण में 649 बूथों पर मतदान किया जाएगा। इन 6 विकास खंडों में ग्राम पंचायत सदस्य
ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की कुल 4128 सीटें हैं, जिसमें से कुल 1956 पदों पर चुनाव होना है। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं कल पहले चरण वाले जिलों में मतदान होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनके मुताबिक बीजेपी ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया है। स्वाभाविक बात है, जो लोग सत्ता में हैं वो सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं, और ये कोशिश है, ये प्रयास है कि एन के एन पुत्र धर्मबल के माध्यम से, शासन के दबाव के माध्यम से पंचायत चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग जो है हर चीज़ को बड़ी नज़दीक से देख रहे हैं, और इस पंचायत चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस के साथ लाभप्रद होने का काम करें। और कोटद्वार में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कोटद्वार में पीजीआई सेंटर खोले जाने की मांग की है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने एसडीएम के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोटद्वार में यदि पीजीआई सेंटर खुलता है तो इसका लाभ उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। हमने आज दो दिन पहले पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से हम कोटद्वार में पीजीआई खोलने के लिए एक प्रार्थना पत्र है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा कोटद्वार में मेडिकल खोलने पे जो एक वैधानिक बाध्यता है कि एक ज़िले में एक ही मेडिकल कॉलेज होगा, उसको रोकने का काम किया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर पीजीआई खुलता है तो इसके समीपवर्ती ज़िले जैसे कि बिजनौर हो गया, आपका मुरादाबाद हो गया, पौड़ी हो गया, आपका उत्तरकाशी, सब के जितने भी लड़के जिन्होंने एमबीबीएस किया है, आगे की शिक्षा को परस्यू करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से यहाँ पे वो आ सकते हैं। और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने कोटद्वार से विधायक और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही रितु खंडूरी भूषण के 3.5 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरुसी के मुताबिक रितु खंडूरी ने कोटद्वार में अपने 3.5 साल के कार्यकाल में 1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छे काम कर रही हैं और बहुत तरीके से कर रही हैं, और इनके कार्यकाल में काफ़ी विकास भी हुआ है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो या पानी की जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कठिन समस्या थी, उसके समाधान के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं उनके कार्यों से बहुत संतुष्ट हूँ। और खबर रुड़की से सामने आई, जहां पर पुलिस ने ईमानदारी और मानवता की मिसाल पेश की है। हाईवे पर पुलिस गश्त के दौरान दरोगा 1 मलिक को एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला। वहीं दरोगा ने हाईवे पर गुम हुए मोबाइल को कावड़ियों को लौटा दिया, जहां पर कावड़िया विकास कुमार ने पुलिस का धन्यवाद किया है। चमोली में प्रथम चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को कई मतदान स्थल पर पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तशौली ब्लॉक के पाड़ा ईरानी इलाकों में गार्ड गदेरे मुताबिक मुसीबत बने हुए। तो वहीं आपको बता दें कि इन दिनों पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है और 24 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान होना है। ऐसे में पोलिंग पार्टियों को भी मतदान केंद्रों में पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चार धाम यात्रा को 84 दिन पूरे हो चुके हैं। तो वहीं इसी अवधि में चारों धाम और हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वालों श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 40 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस बार यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था की है। ज्यादा से ज्यादा चेक पोस्ट और डॉक्टर की तैनाती की गई है, जिसमें यात्रियों को बेहतर उपचार दिया जा सके। सुनिए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा। ये स्पेशल इस बार प्रोविजन किया है कि जितने भी पीजी के डॉक्टर्स चारधाम यात्रा में ड्यूटी करेंगे पूरे भारतवर्ष से, उनको जो डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम का पार्ट बनाया जाएगा और उनकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जाएगा। इसी कारणवश इस बार लगभग 20 से भी ज्यादा एम्स के डॉक्टर्स, पूरे देश भर से एम्स के डॉक्टर्स ने चारधाम की ड्यूटी भी की। बाकी दूसरे स्टेट से भी डॉक्टर्स आए हैं, उन्होंने चारधाम की ड्यूटी की। ये एक अच्छा संदेश गया है और इसको हम अगले साल भी कंटिन्यू करेंगे।
और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन तैयार है और इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों परिक्षेत्र और समस्त जनपद प्रभारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की है। बैठक में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की पुलिस की तैयारियों, फोर्स की तैनाती और तमाम जानकारियों को पुलिस महानिदेशक को अवगत कराया गया है। मूल जो उद्देश्य था वो था कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना, जिसमें हमारे जितने भी प्रेस के बंधु हैं उनके माध्यम से मेरी अपील भी है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, अवेयर हों। तो इस क्रम में हमने कुछ चीजें डिस्कस करी, जिसमें हमारे बैंक संबंधित, मोबाइल संबंधित, सोशल मीडिया संबंधित, कंप्यूटर संबंधित और महिलाओं बच्चे संबंधित आजकल जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली जो अवेयरनेस की कमी आ रही है, जिस कारण से काफी ज्यादा शिकायतें आ जाती हैं। और साथ में भारत सरकार गृह मंत्रालय के I4C का जो पोर्टल है, जिनके द्वारा 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है संचालित किया जा रहा है। तो मेरे सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा 1930 को पॉपुलर करें और आपके साथ कभी भी कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप 1930 पे रिपोर्ट करिए। और उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने पर अब अधिकारियों को जवाब देना होगा। रेफर प्रक्रिया की जल्द ही मानक प्रचलन प्रक्रिया यानी कि SOP तैयार की जाएगी। और वहीं प्रदेश के CMO और CMS के मरीजों को रेफर करने में हस्ताक्षर अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अस्पतालों के द्वारा किए जा रहे रेफर को लेकर सख्त हुआ है विभाग। दृष्टिगत जो है शासन एक SOP तैयार कर रहा है रेफरल्स के लिए। इसमें बहुत ही डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग बताएंगे कि किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल होगा, किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल नहीं होगा। SOP लगभग 3-4 दिन में तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बीच में शासन की ओर से आज इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं लिखित तौर पे सभी CMOs, सभी CMS जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात हैं, उनको हम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी रेफरल सबसे पहले स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाएगा। हरिद्वार में कांवड़ मेले के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और साथ ही SSP प्रवीण सिंह डोभाल हर की पौड़ी पहुंचे। वहां पर उन्होंने मां गंगा से गंगा जल भरकर कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में दर्शन किया, तो वहीं महादेव का विधिवत जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। इस दौरान अधिकारियों के साथ प्रशासनिक टीम के कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। हमने देखा कि काफी भारी संख्या में भीड़ आती है और अब एवरी ईयर हम देख रहे हैं कि जो संख्या कांवड़ यात्रियों की वो इंक्रीज होती जा रही है। और साथ ही दूसरी जो बात है कि कांवड़ पटरी के साथ साथ कांवड़, डाक कांवड़ और हाईवे पे जो कांवड़ चलती है उसकी संख्या भी बढ़ी है। तो आने वाले जो हमारे वर्ष होंगे उसमें हमें इसी तरह से प्लान करना होगा कि हम पैदल कांवड़ यात्रियों के लिए और साथ ही जो गाड़ियों से आ रहे हैं कांवड़, दोनों के लिए अलग डिमांड से, अलग नीड्स है, उसको कैसे हम प्लान करें। और इसके साथ ही आने वाले जो नेक्स्ट ईयर का जो कांवड़ होगा उसमें हमारे कुछ हाईवेज भी कंप्लीट होंगे, कुछ बाईपासेस भी बनेंगे, तो वहां से भी मूवमेंट होगा। हमारा अन्य राज्यों से अच्छा समन्वय रहा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वहां से भी हमें तत्काल लगातार सूचना मिलती रही। और अच्छा कैसे हम समन्वय बना सकते हैं उसके बारे में भी आगे बढ़े। इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धा और सुरक्षा का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें सबसे अहम भूमिका रही है हरिद्वार जिले के कप्तान परमिंदर सिंह डोभाल की। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बड़ी चुनौती रही है और इस बीच आपकी अहम भूमिका रही है, किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस इतने बड़े आयोजन के लिए सकुशल संपन्न कराने के लिए सबसे पहले मैं करोड़ों जो कांवड़ यात्री आए उनका धन्यवाद देता हूं, जिनके द्वारा मां गंगा का जो आस्था पे वो आए, एक डिसिप्लिन पे वो लोग सभी लोग आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी प्रेरणा से पुलिस और प्रशासन एक सूत्र में रह के, जिनके द्वारा लगातार हम लोग के द्वारा व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, DGP सर का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें किसी तरीके की फोर्स की कमी नहीं दी। मैं मीडिया कर्मियों का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक मंच पर रहकर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और यहाँ की जो हमारी गणमान्य जनता है उनका बहुत सहयोग हमें मिला है। करोड़ों कांवड़ यात्रियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके द्वारा भारी संख्या में आके भी एक व्यवस्था को बनाने में बहुत हमें सहयोग दिया गया। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, भारत समाचार, हरिद्वार। और खबर कोटद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सपसपा देश भर के मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो वहीं कोटद्वार में भगवान शिव का कोटेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं भगवान भोलेनाथ के भक्त उनकी पूजा अर्चना कर
जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार से पैदल गंगा जल लेकर कोटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों ने इस दौरान कहा कि सभी भक्तों का जीवन सुखमय हो और इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ से हमने 21 तारीख को प्रस्थान किया था और 21 तारीख को शाम को हमने वहाँ से जल उठाया, तो वहाँ से हम 7-8 बजे निकले थे। रात को हमारा जो भोलेनाथ ने विश्राम कराया वो हमें गेंडी खाता में करवाया। फिर रात को हमने गेंडी खाता में विश्राम करके फिर वहाँ से सुबह 6 बजे निकले और भोलेनाथ की कृपा से ये सफर बहुत ही मतलब मंगलमय, शुभकारी और लाभदायी रहा। अब भोलेनाथ से हम यही कृपा करते हैं कि भोलेनाथ सबको सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे। यहाँ बहुत आस्था है, बहुत प्राचीन मंदिर कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती है भक्तजनों की और आशीर्वाद हम सबको मिलता है पूरी तरीके से। और बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर, महादेव जी का सुंदर मंदिर कोटेश्वर महादेव। हर हर महादेव जी। विशेषता इसमें यह है कि एक तो ये आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल नहीं है, ये पौराणिकता है। बहुत पुराने पत्थर का ये मंदिर है और 337 साल इसका इतिहास है। 337 साल से लगातार इसमें पूजा पाठ हो रही है और यहाँ पे कई लोग हैं जिनके की काम सिद्ध हुए हैं, वो यहाँ पे प्रमाण के रूप में। और ये पुराना जो कोट द्वार था वो यही ग्रासनगंज था और ये जो बाजार बसा हो तो तभी बसा, जब ट्रेन आ गई तो तब से ये मंदिर की पौराणिकता बहुत पुरानी है, तो इसलिए जो है। और इसी बीच एक बड़े